भगवान कह रहे हैं कि यदि तमोगुण के बढ़ने पर मरा है मनुष्य तो कीट यानी कीड़े मकोड़े आपने देखे होंगे, नालियों में भी होते हैं, कहीं घास में भी होते हैं, इधर भी होते हैं, पतंगे होते हैं जो दीवे पे जाके जलते उड़ते रहते हैं, कहीं भी मर जाते हैं। इनके जीवन बड़े विचित्र, इतनी दुर्दशा है उन जीवनों की। बंधुओं, मैंने एक जगह पर पढ़ा था, इसको मैं प्रमाणित सत्य और वो नहीं कह सकता, क्यों कि मेरा शरीर मनुष्य का है, पर मानव के अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं इन सबको पूर्व जन्म की कहानी मालूम होती है, हम पहले क्या थे, और उसी दुख में दुखी हो करके ये अपने नरक जीवन को भोगते हैं। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। तो जब सतोगुण में मृत्यु होती है, अनेक शास्त्रों में, ग्रंथों में मृत्यु के समय, मृत्यु के उद्धार, कौन से समय में कल्याण को प्राप्त होता है, कौन से समय में नरक को जाता है, कौन से समय में स्वर्ग को जाता है, ये सब बातें बताई गई हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जिस समय पर शरीर में सतोगुण का प्रभाव होता है, उस समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। स्वर्गादि देवताओं के लोक में, वहां पर फिर कुछ काल तक अपने कर्मों का भोग भोगता है, वहां पर जो कुछ अच्छे दिव्य भोग भोगेगा फिर आ जाएगा यही मृत्यु लोक में। मतलब वो पार नहीं हो सकता बंधु। सतोगुण में भी व्यक्ति बधाई हुआ है। एक लोहे की हथकड़ी बेड़ी, एक पीतल की हथकड़ी बेड़ी, दूसरी सोने की हथकड़ी बेड़ी, लेकिन हैं ये तीनों के तीनों ही बांधने वाले। परंतु इनकी अपनी अपनी स्थिति है, कौन सी स्थिति में कहा जाता है, भोग रहा है इसी संसार में। तो सतोगुण में जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो अच्छे कर्म करने वाले लोगों के उस प्रभाव से, अच्छे कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग आदि लोगों को, देवताओं के लोगों को प्राप्त हो जाता है। रजसि प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रीणस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। भगवान आगे कह रहे हैं, अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में ही उत्पन्न होता है। देवता लोग कुछ नहीं बना रहे बंधु, वो तो मनुष्यों के साथ में उन्होंने एक अपना लिखान कर रखा है, बंधारण बना रखा है, इकरार कर रखा है, करार, एग्रीमेंट, तुम करते रहो, हम तो खाली देखेंगे, खाली आनंद लेंगे। देवता लोग तो मनुष्यों से ही सब कुछ प्राप्त करके वो कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन, रजसि प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते। जिस समय पर रजोगुण का प्रभाव शरीर में होता है, यानी रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में ही उत्पन्न होता है। रजोगुण की वृद्धि के समय पर यदि कोई मनुष्य मरता है, उसका पूरे प्लानिंग चल रहा था, ये फैक्ट्री बनाने में, दुकान बनाने में, मकान बनाने में, ये व्यापार करने में, वो करने में लग रहा था, वो उस समय पर पूरे ढंग से कर्मों की प्रवृत्ति में लगा था। ऐसी स्थिति में रजोगुण का प्रभाव भरपूर चल रहा था। वैसी स्थिति में उस समय में उसका देहावसान हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो वो कहा जाता है कि वहीं पर अपने सगे संबंधी, काका, दादी, मौसा, चाचा, जो उसका संसार था, ये भी भगवान ने कहा कि जिस भाव को अंत में वो चिंतन करता है वहीं पहुंच जाता है। अर्थात तो अपने मनुष्य लोक में ही मनुष्यों की लीला में पड़ा हुआ था, तो फिर वो मरने के बाद अगला शरीर उसको जो प्राप्त होगा वह फिर उसी समाज में, मनुष्यों में ही पुनः वापस आ जाएगा। न कुछ घाटा हुआ, न कुछ वृद्धि हुई, न ऊपर गया न नीचे गया। रजोगुण मध्य में रखने वाला है, अतः वह मनुष्यों का मनुष्य ही बना रहा। तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। बंधुओं, याद रखना, तीनों गुणों को विभाग सहित भगवान बता रहे हैं। जो लोग तमोगुणी हैं
तमोगुणी का मतलब बुरे विचार करने वाले, सदैव निंद्रा, प्रमाद और आलस्य का आचरण करने वाले, अहंकार, मोह, अज्ञान में बंधे रहने वाले, व्यर्थ ही दूसरों की हानि की कल्पना करने वाले, दूसरों के सुख को देख करके दुखी होने वाले, शोक और डाह करने वाले, ये सभी बंधुओं तमोगुणी हैं। भगवान कह रहे हैं कि यदि तमोगुण के बढ़ने पर मरा है मनुष्य तो कीट यानी कीड़े मकोड़े आपने देखे होंगे, नालियों में भी होते हैं, कहीं घास में भी होते हैं, इधर भी होते हैं, पतंगे होते हैं जो दीवे बुझा के जलते उड़ते रहते, कहीं भी मर जाते हैं। इनके जीवन बड़े विचित्र, इतनी दुर्दशा है उन जीवनों की। बंधुओं, मैंने एक जगह पर पढ़ा था, इसको मैं प्रमाणित सत्य और वो नहीं कह सकता, क्यों कि मेरा शरीर मनुष्य का है, पर मानव के अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं इन सबको पूर्व जन्म की कहानी मालूम होती है, हम पहले क्या थे, और उसी दुख में दुखी हो करके ये अपने नरक जीवन को भोगते हैं। मनुष्य से गधे बन गए तो कितना दुख होता कि भारी भूलू, अगर वो न किया होता तो आज गधा नहीं होता। कहते हैं मनुष्य के अतिरिक्त सभी प्राणियों को अपने जन्मों की याद होती है। और बंधुओं, मनुष्य से हट करके कीट पतंगे में पहुंच गया, पशुओं में पहुंच गया, गधे घोड़े में पहुंच गया, जंगली जानवरों में पहुंच गया, तो वो क्या भजन करता है? वो अपनी वही पूर्व जन्म की बातों को याद कर करके दुखी होता रहता है कि कहां पर था, अगर वहां पर वैसा न करता तो आज ऐसा न होता। तो बंधुओं, भगवान ने बताया सतोगुण में गया हुआ व्यक्ति अपने कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर व्यक्ति कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों के में ही जाकर के उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में, जो मूर्ख योनि है, तमोगुणी योनि है, जो अज्ञान वाली योनि है, जहां पर कोई भी ज्ञान का प्रश्न ही नहीं होता है, फिर वो वैसी योनियों में जाकर के जन्म लेता है। याद रखना बंधुओं, अब आपका निर्णय है कहां जाना है। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। अब ये बात बता दिए भगवान, कौन से गुण में शरीर छोड़ के कहां जाता है, कौन सा गुण कैसे कैसे प्रकट होता है। अब भगवान बताने जा रहे हैं इनके परिणाम क्या होते हैं। सतोगुण का क्या परिणाम है, तमोगुण का क्या परिणाम है, और रजोगुण का क्या परिणाम है। यहां भगवान कहते हैं कर्मणः सुकृतस्याहु, सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। सुकृत कहते हैं पुण्य को, रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। अर्जुन, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। श्रेष्ठ कर्म का, जो लोग उत्तम कर्म करने वाले हैं उनका फल तो सात्विक है, और राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सात्विक कर्म का फल, श्रेष्ठ कर्म का फल, सात्विक सुख, ज्ञान, वैराग्य। वैराग्य राग से विराग, राग न होना, राग से रहित हो जाना। अगर आप सतोगुण के समय में जी रहे हैं, सतोगुण का अधिकांश से अधिकांश आपके शरीर में सतोगुण का ही प्रभाव रहता है, तो आपका इस संसार से विराग होने लगेगा, और यही कल्याण में हेतु है। इस संसार का जो लगाव है, इसमें जो ममता है, यही हमको बांधने का, इस आत्मा को शरीर से बांधने की जो बात कही गई है। संसार भी ये परमात्मा का शरीर है, आत्मा का यह पिंड शरीर है, इससे बांधता है वो राग। भगवान यूं कह रहे हैं कि सात्विक कर्म का फल है तो सुख, ज्ञान और वैराग। वैराग
संसार से विरक्ति प्राप्त होना, इसके तमाम प्रकार के माया के प्रपंच में न फंसना, धीरे धीरे उस परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, आत्मा की ओर आपका अधिकांश झुकाव, लगाव स्वरूप की ओर, उस परमात्मा की ओर होवे और इस संसार से विरक्ति होने लगे, उसको कहा जाता है सात्विक यानी सतोगुण की वृद्धि। उस समय बंधुओं यहाँ पर विराम करेंगे। आगे गुरुत्रय बृहद विभाग योग 14वां अध्याय का ये कार्यक्रम चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।